दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भृगुनंदन महर्षि भार्गव उत्तंग भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे अपने घर। तो उन्होंने पूछा कि युद्ध में क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई तो महर्षि भार्गव उत्तंग को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए श्राप देता हूँ केशव। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब महर्षि भार्गव उत्तंग भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु आपने युद्ध रुकवा दिया ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीषण संहार हुआ महर्षि उत्तंग। महर्षि उत्तंग कहते हैं, नहीं केशव। भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडवों और द्रौपदी के सारे पुत्र मारे गए। महर्षि उत्तंग कहते हैं, नहीं केशव। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए भार्गव उत्तंग। 5 पांडव, सात्विकी, अश्वत्थामा और कृत्यवर्मा और कृपाचार्य और मैं, शेष सभी मारे गए। महर्षि उत्तंग कहते हैं, इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। यह अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। महर्षि उत्तंग हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, केशव मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, ठहरिए भृगुनंदन, श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना विधि के विधान के खिलाफ होता, जो सृष्टि के विधाता का विरोध है। इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले अपनी मृत्यु के अनुसार अपने अंत को पहुँचे। महर्षि उत्तंग कहते हैं, ये सब तुम मेरे श्राप से डर के कह रहे हो केशव। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हे द्विग श्रेष्ठ, आपने ब्रह्मचर्य तप का कठोर पालन किया है। आपने अपनी सेवा से गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपने अपनी तपस्या से महान तपोबल अर्जित किया है। श्राप देने से ये आपकी सारी आध्यात्मिक उपलब्धि नष्ट हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। श्राप के कारण ये आपका तपोबल शून्य हो जाए। महर्षि उत्तंग कहते हैं, मेरा तपोबल शून्य नहीं होगा कृष्ण। मैंने किसी का कल्याण नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के अकल्याण के बारे में सोचा है। मैंने अपना तपोबल केवल मृत्यु लोक की भलाई के लिए अर्जित किया है। यदि मेरे तपोबल से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो रहा है, हो जाने दो मेरा तपोबल शून्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अज्ञान की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। महर्षि उत्तंग कहते हैं, अध्यात्म तत्व, मुझे बहलाने और फुसलाने का कार्य मत करो केशव। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भार्गव, मैं तो बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हे भृगुकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मुझे श्राप, ताप, काल से परे हूँ। मैं किसी के भी श्राप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी श्राप मुझे नहीं लगता, परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूँ। पतिपरायण स्त्रियों के, सत्यवचनी व्यक्तियों का, सत्यनिष्ठा का सम्मान करता हूँ और धर्मात्माओं के धर्मनिष्ठा का गौरव करता हूँ। इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्यनिष्ठा का रूप देता हूँ, अर्थात इनके श्राप मेरे ही कारण सत्य होते हैं, मेरे ही कारण सच होते हैं। क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी चूक ना होने वाला मैं ईश्वर हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा,
और मैं ही इंद्र हूँ। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणी और सृष्टि के समुदाय का सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूँ। ज्ञानी जिसे सत असत, व्यक्त अभिव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब भी युग का परिवर्तन होता है तब प्रजा की भलाई के लिए, तब मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में भिन्न भिन्न श्रेणियों में अवतार लेकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। हे महात्मन, यदि ये युद्ध नहीं होता तो पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ जाता। धर्मात्माओं के साथ धर्म भी कारागार में बंदी बन जाता। अधर्म और अधर्मियों से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो जाती। यज्ञ, तप, कुंड नष्ट हो जाते और आप जैसे तपस्वियों का आदर सत्कार करने के बदले उनका तिरस्कार किया जाता। हे भार्गव उत्तंग, यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे अवतीर्ण होने का उद्देश्य नष्ट हो जाता। मैंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार धारण किया है। यही बात युद्ध होने से पहले मैंने अर्जुन को भी बताई थी। हे तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव, कौरव अर्थात अधर्म बलवान हो गया था और पांडव अर्थात धर्म क्षीण हो गया था। इसलिए मैंने पांडवों की नहीं धर्म की सहायता की। क्या ये मैंने गलत किया? हे द्विज श्रेष्ठ, हे महर्षि, हे भार्गव उत्तंग, अधर्मियों का विनाश करने के लिए ये सब क्या परम आवश्यक नहीं था? क्या आप भी अब मानते हैं कि मैंने युद्ध की अनुमति देकर अपराध किया? क्या आप अब भी मानते हैं कि मैं श्राप के योग्य हूँ? और यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो मुझे आप अवश्य ही श्राप दीजिए। मैं आपके वचनों का और आपके श्राप का निश्चित ही आदर करूँगा। आपका श्राप सत्य प्रमाणित होगा। महर्षि उत्तंग कहते हैं, प्रभु, भक्त अपने भगवान को कभी श्राप नहीं देता। फिर महर्षि मंत्र पढ़ के उस श्राप को निस्तेज कर देते हैं। फिर महर्षि उत्तंग उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना माथा टेकते हैं। फिर महर्षि कहते हैं, प्रभु प्रभु, सचमुच मैं अपने अहंकार और क्रोध में भटक गया था। आपने मेरे अहंकार को नष्ट करके मुझे अनुग्रहित कर दिया है प्रभु। हे जनार्दन, आपके दर्शनों की लालसा में ही द्वारिका के मार्ग पर आकर तपस्या करने बैठा था। आपके श्री मुख से अध्यात्म तत्व सुनने के कारण मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखिए प्रभु, सदा बनाए रखिए। अहंकार और अज्ञान के अधीन होकर मैंने जो आपका अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि आपने एक अनोखा उदाहरण संसार के सामने रखा है। ईश्वरी शक्ति का भी लेखा जोखा तपस्वियों और ज्ञानियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। महर्षि उत्तंग कहते हैं, ये आपकी महानता है भगवान कि आप अपने भक्तों को अपने आप से श्रेष्ठ बताते हैं। अन्यथा भक्तों में इतनी क्षमता कहाँ है कि आपसे भी बराबरी करने की कल्पना करें। हे जगत नायक, हे विश्वात्मन, आपके उद्देश्य से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है। हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहु, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आपके साक्षात दर्शन के बाद आपके विश्व रूप जो आपने अर्जुन को दिखाया था प्रभु, वही देखने की इच्छा मन में जाग गई है। आप मुझे अनुग्रहित करें। यदि आप मुझे अनुग्रहित करेंगे तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी ऋषि श्रेष्ठ। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसन लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।